नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। निर्माण कार्य हो गुणवत्तापूर्ण, कलेक्टर ने लिया जायजा। कोरोना संकट में काला बाजारी बनी समस्या, कलेक्टर ने दिए निर्देश। सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। और प्रदेश में 3000 के करीब नए संक्रमित, रोजाना बढ़ने लगे आंकड़े। और ये थे हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार निरीक्षण के चलते वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट तिफरा फ्लाईओवर अब लगभग पूर्णता की ओर है। इसी तर्ज पर कलेक्टर अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने NHAI के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेकर कार्य को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए और पूरी सावधानी बरतते हुए गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में पूरा करने कहा। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने NHAI के 2 महत्वपूर्ण कार्य रायपुर में से बिलासपुर रोड में निर्माणाधीन पेंड्री फ्लाईओवर और बिलासपुर से पथरापाली सड़क कार्य का निरीक्षण किया। NHAI के कार्यों का निरीक्षण करने कलेक्टर ने विगत 6 माह पूर्व भी किया था। वे लगातार इन कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले रायपुर से बिलासपुर रोड में निर्माणाधीन पेंड्री फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। ये फ्लाईओवर 800 मीटर लंबा है। NHAI के मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीण निर्माण कार्य की जानकारी विस्तार से दी। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस कार्य को फरवरी माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिलासपुर से पथरापाली सड़क लंबाई 56 किलोमीटर का भ्रमण 24 किलोमीटर कोनी तक का निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माण कार्यों पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, लेकिन कुछ जगहों पर निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए तेजी लाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने इस सड़क के कार्य में 2 फ्लाईओवर और 1 ब्रिज के 3 स्पैन के कार्यों में गति लाने कहा। सड़क निर्माण का कार्य मार्च माह के अंत में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौके पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिले में दहशत का माहौल है, क्योंकि प्रदेश के पहले ओमिक्रॉन का मामला बिलासपुर जिले से मिला है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्णय लिया है कि अब जिले में रोजाना संदिग्ध मरीज की ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन को लेकर अब हर दिन मिलने वाले मरीज में से 5% मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। अब ओमिक्रॉन की फैलने की आशंका प्रबल हो चुकी है। ऐसे में ओमिक्रॉन के लक्षण से मिलने वाले मरीजों का सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाएगा, ताकि जिले में संक्रमण बढ़ने के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया के निवास पर सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान योग के संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया। कोविड-19 के समय में कोरोना से बचने के लिए योगा को जीवन की दिनचर्या में उतारना अत्यंत आवश्यक है। योग सभी वर्गों के लिए उपयोगी है और नियमित योगाभ्यास कर सकारात्मक ऊर्जा संपन्न करना, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध सभ्य समाज का निर्माण होगा। बिलासपुर जिले में योगा पार्क की स्थापना करने हेतु मांग किया गया। अगर योगा पार्क की स्थापना किया जाता है तो बिलासपुर जिले के साथ साथ बिलासपुर संभाग के समस्त जिला लाभान्वित होंगे और नियमित योगाभ्यास से जुड़ सकेंगे। योगा पार्क की स्थापना से योग आयोग का एक संभागीय कार्यालय स्थापित होगा। साथ ही 1500 लोगों का एक आवासीय योगाभ्यास सेंटर की प्राप्ति होगी। रविंद्र सिंह के प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री के सामने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना को लेकर कलेक्ट्रेट ने बैठक आयोजित की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक नारायण चंदेल और विधायक सौरभ सिंह वर्चुअली मौजूद रहे। इस दौरान जिले में पिछले कोरोना काल की कमियां और इसकी वजह से हुई
समस्याओं को जोर शोर से जनप्रतिनिधि ने उठाया और अपने सुझाव भी दिए। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोरोना की वजह से भय का वातावरण जिले में निर्मित ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना काल में जिले में कालाबाजारी जोरों पर थी, जिसकी वजह से आम जनता को समस्याओं से जूझना पड़ा था। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि पिछले कोरोना काल की तमाम समस्याओं को इस बार ध्यान में रखते हुए बेहतर विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि सख्त लहजे में कोई भी कालाबाजारी करते पाया गया तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा गया कि दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन हो, यह दुकानदार ही जिम्मेदारी है ताकि आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की नौबत ना आए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में बेड की उपलब्धता 1.5 गुना कर दी गई है। पिछले साल लगभग 1200 बेड थे, जिसे इस साल 1800 कर दिया गया है। ऑक्सीजन बेड जो पिछले कोरोना काल में 430 थी, उसे इस बार 750 कर दिया गया है। जिले में सीरियस केस नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद जिले के कोविड केयर सेंटर को ऑपरेशनल बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 नए ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं, एक ECTC में, एक जिला हॉस्पिटल में, एक शक्ति में। इस तरह से अब कुल 4 ऑक्सीजन प्लांट जिले में उपलब्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला था कि माननीय प्रभारी मंत्रीगणों की अध्यक्षता में हर एक ज़िले में कोविड से जो सुरक्षा या बचाव के संबंध में एक आवश्यक मीटिंग ली जाए। आज जांजगीर चांपा ज़िले में भी ये मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और स्थानीय माननीय विधायकगण तथा व्यापारिक अलग अलग संगठनों, प्रेस के साथियों, इन सभी की उपस्थिति में आज यहाँ जांजगीर चांपा ज़िले में मीटिंग हुई है और हमने इसके सारे जो पहलू हैं तीसरी लहर को देखते हुए उनके सारे उपायों पे, सारी तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। हमने सभी को अवगत कराया है कि जो हमारी तैयारियां हैं वो हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा उपाय है कि यदि हम सावधान रहें और इस बीमारी से बचें, वही सबसे बड़ा इससे बचने का उपाय होता है। तो आप सभी के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, अनावश्यक तरीके से अपने घरों से बाहर ना निकले, घरों पे रहें। साथ ही किसी भी तरह के सामग्री की कमी ना हो, इसके लिए हमने व्यापारिक संगठनों से चर्चा की है। ये भी कहा है कि यदि कोई कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में आम लोगों से भी अनुरोध है कि बिना मास्क पहने अपने घरों से बाहर ना निकलें, सार्वजनिक जगहों पे अनावश्यक रूप से ना जाएं और यदि लोग ऐसा आदतन बार बार करते पाए गए तो उनको भी, उनके खिलाफ भी चालानी जमा और बाकी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस बार पूरा जिला प्रशासन इस बीड़ा को उठाया हुआ है, किसी भी तरह के समन्वय की कमी नहीं होने दी जाएगी। और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते हाई कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया है। आगामी 11 से 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया गया है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले भी कोरोना संक्रमण के कारण हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की थी। अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर हाई कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल ने आदेश जारी कर जुडिशरी से जुड़े लोगों को ये जानकारी दी है। आदेश में जिला कोर्ट को भी कोरोना प्रोटोकॉल का नियम पालन करते हुए सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा जिले में वैक्सीन लगवाने जा रहे 2 छात्रों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मालखुर्द थाना क्षेत्र की है। दोनों छात्र हायर सेकेंडरी स्कूल छपोरा में कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति है, आवागमन बाधित है। पुलिस टीम मौके पर है। मिली जानकारी के मुताबिक मालखुर्द थाना क्षेत्र के बरभाठा निवासी 2 स्कूली छात्र लोकेश बरेट और नीरज चौहान बाइक से वैक्सीन लगवाने निकले थे। वे दोनों छपोरा के वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे थे। इसी दौरान डबरा छपोरा मार्ग पर उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस की डायल 112 की टीम को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दोनों छात्र हायर सेकेंडरी स्कूल छपोरा में कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति थी, आवागमन बाधित रहा। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी अंतर्गत ग्राम बकरकुदा में दोपहर 3:30 बजे के लगभग बिलासपुर के हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रहे मां बेटे को अज्ञात कार ने ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया, जिससे 55 वर्षीय मां को गंभीर हालत में 112 की मदद से मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोकड़ी निवासी सावित्री बाई पति स्वर्गीय मुरीत राम साहू 55 वर्ष अपने बेटे अशोक कुमार साहू के साथ बिलासपुर हॉस्पिटल गए हुए थे। वापस लौटते वक्त ग्राम बकरकुदा के पास पहुंचे ही थे कि पीछे तरफ से आ रहे अज्ञात कार ने बाइक हीरो होंडा सीडी डिलक्स को पीछे तरफ से ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। बाइक में सवार मां बेटा पिछले बीच सड़क में गिर गए, जिसमें बाइक के पीछे बैठी महिला के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे वो बेहोश हो गई और सिर से भारी मात्रा में खून बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 112 की मदद से घायल महिला को मस्तूरी सीएचसी भेजा। और इधर कोरोना के मद्देनजर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अहम निर्णय लिया है, जहां मंडल ने प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले परीक्षक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब प्राचार्य पर ही एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुरक्षित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की लिखित परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो रही है। इससे पहले इन कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क होने हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए 10 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय तय किया है। इस बीच कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। संबंधित परीक्षा संस्था के प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि वो निर्धारित तिथि पर आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर परीक्षा करा लें। एक दिन में उतने ही परीक्षार्थी को बुलाना है, जिससे शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराया जा सके। परीक्षा के दौरान स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी कहा है कि कोरोना के तेज संक्रमण की वजह से स्कूल बंद होने पर 31 जनवरी तक परीक्षाएं आयोजित कराने का नियम शिथिल कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसके लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से अनुमति लेकर परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2828 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, तो वहीं 12 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। 34 लोगों ने होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी की, जबकि राज्य में शुक्रवार को संक्रमण के 3 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में 899, दुर्ग से 293, राजनांदगांव से 60, बालोद से 14, बेमेतरा से 13, कबीरधाम से 11, धमतरी से 22, बलौदा बाजार से 27, महासमुंद से 21, गरियाबंद से 2, बिलासपुर से 289, रायगढ़ से 364, कोरबा से 268, जांजगीर चांपा से 142, मुंगेली से 33, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 10, सरगुजा से 52, कोरिया से 58, सूरतपुर से 9, बलरामपुर से 20, जसपुर से 153, बस्तर से 7, कोंडागांव से 1, दंतेवाड़ा से 9, सुकमा से 34, कांकेर से 10 और बीजापुर से 17 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 10,17,396 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,94,063 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 9,684 मरीज उपचाराधीन हैं और वायरस से संक्रमित 13,609 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले बिलासपुर में बढ़ते ही जा रही है और रोजाना सैकड़ों नए संक्रमितों के पहचान से शासन प्रशासन की नींद उड़ गई है। इसी कड़ी में बीते 24 घंटों में 270 नए संक्रमितों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की, जिनमें कांग्रेस नेता, हाईकोर्ट कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सहित अन्य कोरोना की गिरफ्त में आए।
संक्रमण में संक्रमण की रफ्तार तेज है। शुक्रवार को पहचाने गए 270 में 219 मरीज शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। शहरी क्षेत्र अंतर्गत सिरगिट्टी, तोरवा, हेमूनगर, नेचर सिटी, मंगला, जूना बिलासपुर, सरगंडा, जरावाटा, व्यापार विहार, अज्ञे विनोबा नगर, विद्यानगर, दयालबंद, तारबहार, राजेंद्र नगर, चाटापारा, गोड़पारा, उसलापुर, नेचर सिटी के साथ अन्य क्षेत्रों से मामले सामने आए हैं। मौजूदा स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में एक साथ कई ग्रामीण संक्रमित हो रहे हैं। शुक्रवार को ग्राम नवा गांव, खैरखुंडी, जयराम नगर, गनियारी, देवरी खुर्द, वेद प्रसदा, सैदा आदि गांवों में एक साथ कई मरीजों की पहचान की गई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार आम जनता से कोविड के नियमों के पालन करने की अपील कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।